इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं समस्त दिगंबर जैन समाज, जबलपुर रांझी, मध्य प्रदेश। श्रीमती विमला देवी, बिलाला परिवार, अनूपनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। शांति मेडिकोज। संलीना जीवा तरन्ति संसार सायरमणन्तं तं सर्वजीव शरणं नन्दौ जिणशासनं सुवीरम्। देवादिदेव आदम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, यह जिन शासन अनादिकाल से प्रवृत्त है और इस जिन शासन की शरण में आकर के ही अनेक अनेक भव्य जीव इस संसार से मुक्त हो चुके हैं। ऐसा यह जिन शासन किसी के द्वारा बनाया नहीं गया, अनादिकाल से प्रवर्तमान है, प्रवहमान है। भगवान ऋषभदेव के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। उनके पंच कल्याणकों के माध्यम से हम उनके जीवन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिन शासन कब से चलता चला आ रहा है, इसलिए कभी भी आपको जब जिन शासन की बात आए तो ये ध्यान रखना है कि जिन शासन अनादि अनिधन है। सनातन इसी को कहते हैं और पुरातन भी इसी को कहते हैं। ऐसे इस जिन शासन में अनंत जीव इस संसार से मुक्ति को प्राप्त हो गए। जम संलीना जीवा तरंति संसार सायर मणंतम। संसार का यह सागर अनंत है और इस अनंत संसार को भी जो पार कर जाते हैं, तैर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वह सब कृपा किसकी है? तो इस जिन शासन की है। और यह जिन शासन सभी जीवों के लिए शरणभूत है। तम सब जीव शरणम नंदौ जिन शासनम स्वीरम। ऐसा यह जिन शासन चिरकाल तक वर्धित रहे, नंद नंद हो, यानी इसकी वृद्धि होती रहे, ऐसी भावना उन्हीं भव्य आत्माओं की बनती है जो इस जिन शासन की महिमा को समझ पाते हैं। जिन शासन में 24 तीर्थंकरों की बात आपके सामने आती है और तीर्थंकरों की बात आते ही आपको ऐसा लगता है कि भगवान तो 24 होते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि भगवान 24 नहीं होते, तीर्थंकर 24 होते हैं। और उन हर एक तीर्थंकर के तीर्थकाल में भी अनेक अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अनंत जीवों की मुक्ति इस संसार में हो चुकी है। सिद्ध भगवान अनंत प्रमाण है और वह अनंत जीव इसी जिन शासन में डूब करके अपने को मुक्त किए हैं। ऐसे इस जिन शासन की महिमा को समझते हुए आपको ये समझना है कि संसार से पार जाने के लिए कौन सा सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थ समझते हैं ना आप लोग? बोलो तो करो थोड़ा बहुत। नींद आ रही क्या? नहीं आ रही? सही बता रहा है? सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? बोलो। सम्मेद शिखर जी की याद आ रही है सब। और जिनको सम्मेद शिखर जी जाने को नहीं मिलेगा उनकी मुक्ति नहीं होगी क्या? सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? बिना सम्मेद शिखर के भी आपकी मुक्ति हो सकती है, बिना सम्मेद शिखर के भी आप
तर सकते हो बिना सम्यक शिखर के भी। अगर आपके अंदर पाप से मुक्ति मिल सकती है तो वह तीर्थ कौन सा है? बोलो, जाग रहे हो तो जागृति बढ़ाओ। सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा? सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? पीछे से आवाज आ रही है। आत्मा, आत्मज्ञान। सबसे बड़ा तीर्थ यह आत्मा, यह जीव स्वयं ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इस जीव को किसी तीर्थ पर जाने की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, अगर ये समझ जाए कि तीर्थ क्या कहलाता है। तीर्थंकर, ये जो शब्द है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, जो तीर्थ को करते हैं उनका नाम तीर्थंकर कहलाता है। अगर ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर हैं, अजितनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं, तो इन्होंने कौन से तीर्थ बनाए? कौन से इन्होंने तीर्थों को किया? सोचें आप। इन्होंने किन्हीं तीर्थों का निर्माण किया क्या? इन्होंने कोई तीर्थ बनाए क्या? इन्होंने कौन सा तीर्थ बताया जिसके कारण से आज हम इन्हें तीर्थंकर कहते हैं? तीर्थंकर क्यों कहते हैं? जो तीर्थ को करने वाले हैं वो तीर्थंकर हैं, ये परिभाषा होती है तीर्थंकर की। तो तीर्थ उन्होंने कौन सा तीर्थ किया? बोलो तो। सब बोलते रहते हो 24 तीर्थंकर भगवान की जय, तीर्थंकर सभी बोलते रहते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? कौन सा तीर्थ बनाया? सम्यक शिखर कौन? आदिनाथ भगवान ने बनाया क्या? तो तीर्थ कौन सा किया जिसके कारण से हम इनको तीर्थंकर कहते हैं? इन्होंने कौन सा हमें तीर्थ दिया जिसके कारण से उसमें डुबकी लगा करके सब लोग तिर जाएं और इस संसार से मुक्त हो जाएं? ऐसा तीर्थ कौन सा देगा भगवान हमें? अगर आप सम्यक शिखर को तीर्थ कहते हैं तो वहां पर पहुंच करके आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो फिर आप यहां से वहीं पर जाकर के बसेरा डाल लें, फिर यहां पर क्यों बैठे हैं? जिस तरह से आप लोग सम्यक शिखर को तीर्थ कहते हैं, उसी तरह से अनेक हिंदू लोग भी गंगा को, बनारस को तीर्थ कहते हैं। वो भी वहां पर डुबकी लगाते रहते हैं। अब तो मोदी जी ने बहुत एक बड़ी क्रूज तैयार कर रखी है, सुन रहे हो, पार लगाने के लिए 24 नदियों को पार करके आप संसार से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी एक क्रूज तैयार कर दी है मोदी ने। समझते हो ना? एक बड़ा शिप, और उसमें बैठने के लिए एक दिन का खर्चा 50,000 रुपये है एक आदमी का। 5 स्टार व्यवस्था है। 40 दिन की उसमें यात्रा है, 50 दिन की यात्रा है, और सीधा काशी से लेकर के आपको आसाम तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या वहां पहुंच करके आप तर जाएंगे कि तिर जाएंगे? क्या हो जाएगा? लौट के फिर घर पे आना पड़ेगा कि नहीं? वो आने का पैसा अलग लगेगा, वो तो वहां तक पहुंचाने का है। यह तीर्थ हमें तिराते हैं। कौन से तीर्थ तिराते हैं? किसके कारण से हम इनको तीर्थंकर कहते हैं? हमारे दिमाग में थोड़ी बहुत तो कभी खुजली होनी चाहिए। हमें कुछ चीजों सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तीर्थ को करने वाला तीर्थंकर है। आज तक आपने पूछा नहीं कि ऐसा कौन सा तीर्थ किया इन तीर्थंकरों ने जिनके कारण से हम इनको तीर्थंकर कहते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है तो आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। हम ही बोले? आचार्य कहते हैं रणतय संयुक्तो जीवो ही हवेई उत्तमोम तीर्थम। क्या कहते हैं? जो जीव रत्नत्रय से संयुक्त हो जाता है वह जीव ही उत्तम तीर्थ कहलाता है, और उसी को हम संसार से पार लगाने वाला सबसे बड़ा तीर्थ कहते हैं, साधन कहते हैं। जो जीव रत्नत्रय से युक्त हो गया। सुन रहे हो? आपके यहां पर गंगा खुद चल करके आई है, तीर्थ खुद चल करके आया है, और यहाँ पर एक एक नहीं 2-2 तीर्थ बैठे हैं।
तीर्थ क्या कहलाता है? रत्नत्रय से युक्त जीव को ही तीर्थ कहा जाता है। इसलिए तीर्थंकरों ने कभी कोई तीर्थ नहीं बनाए, स्वयं भी उसी रत्नत्रय की आराधना से तरे और दूसरों को भी वही तीर्थ दे करके गए। तुम्हें भी अगर संसार से पार उतरना हो तो इसी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना करना, संसार से पार चले जाओगे। हमारे पास आना हो चले आना, हम तुम्हें यही टिकट दे करके जा रहे हैं, रास्ता दे करके जा रहे हैं, जब तुम्हारा मन बने तब चले आना। लेकिन तुम्हारा मन आज तक नहीं बना, हमारा भी मन आज तक नहीं बना, लेकिन इस जन्म में कुछ मन बन गया, इसलिए ये जन्म सार्थक हो गया। तुम्हारा कब मन बनेगा ये तुम्हें सोचना है। जब हमारा मन बनेगा तभी हम भगवान के तीर्थ में डुबकी लगा पाएंगे। और वह तीर्थ भगवान दे करके चले गए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। जब आपकी इच्छा हो तब हमारे पास आ जाना, भगवान ने कहा। जाना चाहते हो भगवान के पास? बोलो तो। आप कहोगे महाराज अभी तो शुभ शुभ बोलो, अभी कोई नहीं जाना चाह रहा, अभी तो हमें पंचकल्याणक देखना है। ये भी कोई भगवान के पास जाना नहीं कहलाता, ये तो आपने व्यवहार में बोल रखा है। भाई क्या हो गया, कहाँ चला गया? आदमी मर गया, चला गया तो क्या हो गया? भगवान को प्यारा हो गया, भगवान ने उसको बुला लिया। कोई जल्दी मर गया तो भाई भगवान ने उसको जल्दी बुला लिया। ये सब आपकी बातें हैं, इनमें कोई सिद्धांत नहीं है, इनमें कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या भगवान किसी को बुलाते हैं? क्या भगवान के पास जाकर के कोई भगवान का प्यारा हो जाता है? क्या मरने से ही भगवान के पास पहुंच जाते हैं? अरे मरते और जीते तो हम अनादिकाल से चले आ रहे हैं, कब हम भगवान के पास पहुंचे? ये सब उल्टा ज्ञान आपके दिमाग में ठूस ठूस करके लोगों ने भर रखा है और भरा हुआ है। आदमी को मरने के बाद हम कह देते हैं वो भगवान के पास चला गया, वो भगवान का प्यारा हो गया। मरने के बाद कोई भगवान के पास नहीं जा सकता जब तक कि उस जीव ने खुद रत्नत्रय की आराधना न की हो। न भगवान किसी को बुलाते हैं और न भगवान किसी को प्यार करते हैं। हमें खुद भगवान से प्यार करना होगा, हमें खुद भगवान के पास जाना होगा। इसी का नाम जिन शासन कहलाता है। और जहाँ पर ये बताया जाता हो कि भगवान प्यार करने के लिए तुम्हारे ऊपर हाथ फेरने के लिए नीचे उतर के आएंगे और तुम्हें लेकर के कहीं और वैकुंठ में जाएंगे, समझ लेना कि वह आपके लिए भ्रमित किया जा रहा है। कोई भगवान तुम्हें कभी भी लेने के लिए नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? उल्टी धारणा में हम अनादिकाल से जीते आ रहे हैं। सम्यक ज्ञान की धारणा अगर हमने जिंदगी में एक बार भी बना ली, एक जन्म में भी कभी हमने बना ली, किसी भी एक प्रवचन सुनकर के भी अगर हमने बना ली, तो हमारा आगे आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। आज से ये कहना, ये सोचना बंद कर देना कि हम कभी भगवान के पास जाते, भगवान कभी हमारे पास आते हैं। ये सोचना कि हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे। भगवान कभी किसी को लेने आता है? किसी की दादी अम्मा चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी के पिताजी चले गए, भगवान ले गया। भगवान ने क्यों ऐसा कर दिया? कई बच्चे रोते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे माता पिता के साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं अनाथ सा क्यों हो गया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों किया। कई रोते हैं, बच्चे क्या बड़े भी रोते हैं। आपको समझ आनी चाहिए इन पंच कल्याणकों के माध्यम से कि भगवान कभी किसी के लिए न बुरा करता है, न भगवान कभी किसी के लिए अच्छा करता है, न भगवान कभी किसी को अपने पास बुलाता है, न भगवान कभी किसी के लिए अनाथ बनाता है। ये भगवान के काम नहीं है। आपको ये अपने अंदर एक अच्छी धारणा बनानी है। सम्यक ज्ञान अगर आपके अंदर आएगा तो ही आप इस संसार से तिर पाएंगे। और संसार से नहीं तिरने का सबसे बड़ा कारण यही है, आपने अनंत काल में अभी तक अपनी धारणाओं को चेंज नहीं किया। जो आपके दिमाग में फिट है, जो लोगों में बोला जाता है, बस वही आप बोलते हैं, वही सुनते हैं और वही दूसरों से कहते हैं। संसार से तरने के लिए
किसी बाहरी तीर्थ की जरूरत नहीं है। रत्नत्रय से संयुक्त आत्मा यह स्वयं संसार से तर जाता है, और यही तरने की पद्धति आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। भगवान आदिनाथ का पूर्व जन्म देखें, आदिनाथ बनने से पहले भी उनके जन्म के बारे में देखें। जय वर्मा का वह मरण हो चुका, महाबल नाम का वह राजा बन चुके हैं, इतना याद है, आगे भी सुनना है। वह महाबल राजा विदेह क्षेत्र के उन विजयार्थ की श्रेणियों में रहने वाले वह विद्याधरों के राजा, जिनके खानदान में जैसे अपने यहाँ अपने खानदानों में बिजनेस चलता है, ऐसे बड़ी सुलभता से विदेह आदि क्षेत्रों में इन विजयार्थ की श्रेणियों में बड़ी सुलभता से पिताजी ने घर त्याग दिया, केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसा पीढ़ियों से चलता आता है। ऐसे अपने यहाँ पीढ़ियां चलती हैं, खानदान चलते हैं, ऐसे उनके यहाँ भी ऐसे खानदान चलते हैं जिनमें दादा ने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, पिताजी ने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे करके ही तो अनंत जीव बनेंगे। हमें यहाँ पर लगता है केवल ज्ञान कितना कठिन है, मोक्ष जाना कितना कठिन है, लेकिन जहाँ पर इस तरह का द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है वहाँ पर देखो तो कुछ कठिन नहीं है, ये बिल्कुल सरल काम चलता है। यहाँ हम उलझे हुए हैं 99 के चक्कर में, यहाँ हम उलझे हुए हैं थोड़े से 2 के 4 करने में, 4 के 8 करने में, और वहाँ हमेशा मुक्ति का कार्य चलता है। राजा महाबल हैं, बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद भी उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, वर्षगांठ मनाई जा रही है। राजा हैं तो मंत्री भी होते हैं, और मंत्रियों में उनके साथ में 3-4 मंत्री उनके प्रमुख थे। अपने अपने विचार उन राजा के सामने रखते हैं, और उन विचारों में वह राजा संतुष्ट नहीं होता तो एक मंत्री उनके सामने फिर भी एक विचार रखता है जो उनके लिए इष्ट लगता है। कोई मंत्री कहता है, महाराज यह जीवात्मा जिस जन्म में आता है बस उतने ही जन्म के लिए रहता है, जैसे ही इसका शरीर मिट जाता है या यूं कहें सांसें बंद हो जाती हैं, ना कोई आगे होता है ना कुछ पीछे होता है। जैसे कोई खिलौना है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, बस आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है। इसलिए महाराज अच्छे ढंग से जीवन जियो, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ये मेरी लाइफ एंजॉय करने के लिए मिली है। कहाँ आप लोग बेवजह की बातों में हमें परेशान करते हो कि हमें महाराज के पास जाना है, कि उनसे कोई संस्कार लेना है। कहीं लोग भाई बच्चों को डर है कि मुझे कुछ छुड़ा तो नहीं देंगे, कुछ त्याग तो नहीं करा देंगे। अरे भैया कोई त्याग नहीं है, तुम अपने बालों का ही त्याग करके समर्पित होकर के यहाँ बैठ जाओगे तो ये बहुत बड़ा त्याग है तुम्हारे लिए। समझ आ रहा है? कोई त्याग की बात नहीं है, त्याग तो अपनी भावना से उत्पन्न होता है, जबरदस्ती देने से तो कोई त्याग होता ही नहीं। आपने देखा होगा इतने दिनों में कभी किसी को जबरदस्ती त्याग दिया मैंने? मैं तो तुम्हारे ही त्याग करने को बैठा रहता हूँ, तुम ही मुझसे छूटो, तुम्हारा ही त्याग करना है तो हम तुम्हारे लिए क्या त्याग कराएं। त्याग तो अपनी भावनाओं से होता है, लेकिन आज की पीढ़ी छोटी छोटी बातों से डरती है, छोटे छोटे विचारों से डरती है, और ऐसा विचार आता है कि कहीं हमारे लिए ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। हर बच्चों को समझाना पड़ता है। ऐसे ही मत को या सिद्धांत को जानने वाले लोग हमेशा से रहे हैं संसार में। तो कोई मंत्री कहता है कि महाराज ना आत्मा थी ना है ना कुछ है, ये सब तो बेवजह की बातें हैं। ना कोई पुनर्जन्म होता है ना कुछ होता है। संसार में जीने के बाद कौन कहाँ जाता है किसने देखा। लेकिन वो राजा सब मंत्रियों की इस तरह की बातें सुन लिया। एक मंत्री उसमें बड़ा बुद्धिमान ज्ञानवान था। वो कहता है महाराज अगर पुनर्जन्म नहीं होता है तो हम आपको पूर्व जन्म में जो आपके घर में ये दादा हुए हैं पिताजी हुए, हम आपको इनकी कहानियां सुनाते हैं। और उसने वो सत्य घटनाएं उनको सुनाई।
जिससे वहां बैठे हुए अनेक मंत्रियों को भी और राजा को भी विश्वास हो गया कि पुनर्जन्म होता है। जब पुनर्जन्म हो जाता है, ये विश्वास आ जाता है, तो फिर हमें अपनी आत्मा पर विश्वास आने लगता है। एक वैज्ञानिक हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबने नाम सुना ना। अंत में मरते समय पर उसने एक स्टेटमेंट दिया, सुनो, बैठे बैठे सबकी कमर थक रही होगी, सुनो अच्छे से, आइंस्टीन की बात कर रहा हूं। दुनिया का महान वैज्ञानिक, जिंदगी भर तमाम तरह की खोजें करता रहा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के उसने फंडे निकाले, E=mc² सबको पढ़ाता रहा, और अंत तक पुनर्जन्म पर उसका विश्वास नहीं हुआ। अंत तक एक बात कह करके गया मरने से पहले, वैसे तो मेरा कोई पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, लेकिन मैं एक भावना करता हूं कि अगर कहीं पुनर्जन्म होता हो तो हे भगवान, मेरा जन्म जैन कुल में हो, ये वो भावना करके गया। आप सोचो, कौन से अंधकार में आप जी रहे हो, कौन से साइंस में आपके आजकल के बच्चे जी रहे हैं, जिन्हें साइंस की ABCD नहीं आती, जिन्हें हिस्ट्री की ABCD नहीं आती, वो आज के बच्चे थोड़े थोड़े से चांद सितारों, मंगल और ग्रहों की जो बातें सामने आ जाती हैं उन पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि उन्हें कोई दूसरी बात सुनने को ही नहीं लगती। ऐसे इस अंधविश्वास में जीने वाले बच्चे, जिन्हें न साइंस अच्छे से आती, ना हिस्ट्री अच्छे से आती, ना जिनके अंदर कोई फिजिक्स की नॉलेज है, ना कोई वैज्ञानिकों के चरित्र की नॉलेज है, ना वैज्ञानिकों की भीतरी कोई ज्ञान की नॉलेज है, वो आज के बच्चे कहते हैं साइंस में तो कहा गया है पृथ्वी घूमती है, और जैनिज्म कहता है कि पृथ्वी स्थिर है। क्या करें? अब दो ही काम हैं, या तो पृथ्वी को घुमा ले या फिर अपना दिमाग घुमा ले। अगर बच्चे के अंदर जानने की भी ललक नहीं है तो मैं समझता हूं बच्चा बिल्कुल मूर्ख है। जिसने साइंस पर ऐसा अंधविश्वास कर लिया, ऐसा ब्लाइंड बिलीवर ऑफ साइंस का वह स्टूडेंट कभी भी अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि साइंटिस्ट के अंदर हमेशा एक ललक होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है, मैं जानूं तो दूसरी भी चीजें क्या हो सकती हैं। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हमेशा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से यही समझते रहे, समझाते रहे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, हम कभी नहीं कह सकते हैं कि हमने जो खोज कर ली है वो 100% परफेक्ट है। ये अंत तक वो कह करके गया। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चों को सिवाय अहंकार के, सिवाय नाक चढ़ाने के कुछ नहीं आता। अपने माँ बाप को तो ऐसा समझते हैं जैसे बैलगाड़ी के जमाने के हैं, और हम मर्सिडीज के जमाने के हैं। इन बच्चों के लिए अगर कोई संस्कार मिल सकता है तो तभी मिल सकता है जब ये कभी गुरुओं के पास आना सीखें, जब ये धर्मशास्त्रों की 4 बातें सुनना सीखें। अगर तुमने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन बच्चों के साथ लगा दी और शास्त्रों की 4 बातें नहीं सिखा पाए तो तुम्हारी जिंदगी खराब और इन बच्चों की भी जिंदगी खराब। सुन रहे हो कि नहीं? पहले के जमाने में ना कोई ये साइंसें चलती थी, ना कुछ चलता था, सब अच्छे से जीते थे, मजे में चलते थे, ना कोई बच्चों पे बर्डन होता था, ना पढ़ाई का, ना एग्जाम का, और सब पढ़ते थे, सब अच्छे पढ़े लिखे होते थे और सब पूरी जिंदगी जीते थे। कभी इनको डिप्रेशन नहीं होता था, कभी सुसाइड नहीं होती थी। पूरी रिसर्च करके देख लेना, पीछे के डॉक्यूमेंट्स उठा करके देख लेना, आज से 20 साल पहले कभी भी बच्चे सुसाइड नहीं करते थे। आज सबसे ज्यादा सुसाइड की संख्या बच्चों में आ रही है। मर्डर, रेप केस, ये सारे के सारे जितने भी आज अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये सब बच्चों के माध्यम से। क्यों? जो आप पढ़ा रहे हो वो पढ़ाई उनके किसी भी काम की नहीं है, और जब उन्हें लगता है कि पढ़ाई हमारे कोई भी काम की नहीं है तो फिर वो आतंकी बन जाते हैं, शैतान बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी कोई संस्कार मिला ही नहीं कि इंसान बनकर के कैसे रहा जाता है। इसी कारण से उन बच्चों के अंदर कभी भी ना आत्मा का विश्वास आता है, ना परमात्मा का विश्वास आता है, और ये समझाने के लिए भी सामने कोई ना कोई
होना चाहिए। राजा महाबल हैं, उनके समक्ष एक बुद्धिमान मंत्री है उनका, और वह कहता है महाराज मैं इन सब मंत्रियों को चैलेंज देता हूं और आपके समक्ष पिछले आपके जो अनेक पुरखे हुए हैं उन सब की बातें आपको बताता हूं, और आप खुद उससे समझना कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। राजा को विश्वास हुआ उसकी बात सुनकर के। वो कहानियां भी बहुत सारी हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उस मंत्री के अंदर ये विचार आता है कि जिनको नहीं समझना कोई बात नहीं, लेकिन अगर राजा थोड़ा सा समझना चाह रहा है, समझदार है, तो हमें राजा के विषय में सोचना है। मंत्री बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था, और वह मंत्री जब भी समय मिलता था, विद्याधर हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं। कौन से चैत्यालय? बोला तो करो, ऐसा लग रहा है सब मरे मरे सब बैठे हैं। हाँ बोलो, आवाज ही नहीं आ रही, इतना बड़े पंडाल में। बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलो, और जोर से बोलो। कभी कभी बोलने से भी भीतर विश्वास बढ़ता है, बोलने से भी भीतर से एक उत्साह बढ़ता है। समझ आ रहा है? अकृत्रिम चैत्यालय कहाँ होते हैं? सुमेरु पर्वत पर। कौन से पर्वत पर? वो सुमेरु पर्वत तुम्हारे इंटरनेट पे कहीं दिखने वाला नहीं है, लेकिन है कि नहीं? बोलो है, बोलो है। वह सुमेरु पर्वत जिस पर चारों दिशाओं में एक एक दिशा में एक एक जिनालय बना हुआ है, और 4 वनों में 4 चौको 16 जिनालय बने हुए हैं, और 5 अगर सुमेरु पर्वत होते हैं तो 16 पंजे 80 जिनालय हो जाते हैं। उन सब में सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत इसी जम्बू द्वीप के बीचों बीच में है, जहां पर हम रहते हैं। वह भरत क्षेत्र इसी जम्बू द्वीप का एक क्षेत्र होता है, और उस जम्बू द्वीप के उसी सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द विदेश क्षेत्र होते हैं जिनकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं। वो सुमेरु पर्वत के चारों ओर वह विदेश क्षेत्र होते हैं जहां पर हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, हमेशा मुक्ति का मार्ग चलता है। ऐसे उस क्षेत्र में वह मंत्री उन सुमेरु पर्वत पर वंदना करने के लिए अपनी विद्याओं के माध्यम से विमानों में बैठ करके जाता है। अक्सर जाया करता था, और उन विद्याओं के माध्यम से जब उन पर्वतों पर जाता है तो पहले जिनालयों की वंदना भी करता है, और फिर वहां पर बड़े बड़े वन होते हैं। उन वनों में हमेशा वहां पर मुनि महाराज, चारण रिद्धि महाराज, रिद्धिधारी मुनि महाराज वहां पहुंचते हैं। वो भी वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं, उनके भी दर्शन करता है। सब मिलता है। एक पंथ 2-2 काज भी होते हैं, एक पंथ 4-4 काज भी होते हैं। बोलो कितने काज चाहिए आपको? हाँ 4 चाहिए, 4 मिल रहे हैं। देखो यहाँ आओगे आपको पंच कल्याणक भी देखने को मिलेगा, यहाँ आओगे आपको मुनि महाराज की वाणी भी सुनने को मिलेगी, यहाँ आओगे तो आपके लिए नए नए संस्कार भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ आओगे तो आपको तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया भी देखने को मिलेगी। 4-4 आपके लिए यहाँ पर भी काज चल रहे हैं। ऐसे स्थानों पर जहां पर कि कोई नहीं पहुंचता या रिद्धिधारी मुनि महाराज पहुंचते हैं, वहां पर वह मंत्री पहुंचा, और वहां पहुंचने के बाद में उसने मुनि महाराज को नमस्कार करके, एक उसको 2 मुनि महाराज वहां मिल गए, उनके दर्शन किए रिद्धिधारी मुनि महाराज। और दर्शन करने के बाद उनके चरणों में थोड़ी देर बैठा रहा। उसी समय मुनि महाराज ने अपना ध्यान खोला, आंखें खोली, और उसने मुनि महाराज के चरणों में निवेदन किया, महाराज मेरे आत्महित के लिए 2 बातें हैं, थोड़ा सा उपदेश आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हो जाए। सुनते हो कि नहीं? ये कौन बोल रहा है? स्वयं बुद्ध नाम का वह मंत्री है, और वह मंत्री मुनि महाराज के चरणों में निवेदन करता है। और निवेदन करने के बाद में मुनि महाराज ने
उसके लिए आत्मज्ञान की, आत्महित की 4 बातें सुना दी। फिर वह मंत्री पूछता है, महाराज आप तो अवधि ज्ञान के धारी हैं, आप तो परम दिव्य ज्ञानी हैं, आप अपनी अंतर आत्मा से ही सब कुछ प्रत्यक्ष देखना जानते हैं, तो आपको ये भी पता है कि मैं कौन सा मंत्री हूँ और मेरा भी एक राजा है, और मेरे अंदर एक भावना आती है कि ये मेरा राजा कहीं और दूसरे मंत्रियों की बातों में आकर के कहीं अपना भविष्य खराब ना कर ले। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपने अवधि ज्ञान से देख करके हमें बताएं कि इस मेरे राजा को कभी कोई कल्याण की भावना आएगी कि नहीं, कि ये राजपाट ही करता रहेगा। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाह रहा हूं कि आप ये बता दें कि ये राजा भव्य है या अभव्य है। क्या पूछा? ये राजा भव्य है या? अब ये भव्य और अभव्य क्या होता है जानते हो? क्या होता है? जो अच्छा करे वो भव्य है, जो बुरा करे वो अभव्य है। यूं ये भव्य और अभव्य आत्मा का एक स्वाभाविक परिणाम होता है, भाव होता है। जैसे दाल होती है तो दाल, मूंग की दाल है तो उस मूंग की दाल के अंदर एक दाल का भी दाना होता है और एक कभी कभी उसमें ठर्रा मोट का भी दाना आ जाता है। वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो भी उसी फसल से उत्पन्न होता है, वो भी उसी दाल के साथ में उत्पन्न होता है, वहीं पर रहता है। लेकिन वो ठर्रा मोट, वह मूंग का दाना कभी भी अग्नि में पकाने पर पतीली में कभी भी सींचता नहीं है। इसी तरह से इस संसार में 2 तरह के जीव स्वभाव से ही बने हुए हैं। कुछ जीव भव्य होते हैं और कुछ जीव अभव्य होते हैं। फिर भी भव्यों की संख्या ज़्यादा होती है, अभव्यों की संख्या कम होती है, क्योंकि दाल में वह जो ठर्रा होता है वो ज़्यादा नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा दाल में कभी 2-4 निकल आते हैं। ठीक इसी तरह से भव्य जीव की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी अभव्य जीव भी होते हैं। उन्हें किसी ने बनाया नहीं, क्योंकि आत्मा को कोई बनाने वाला नहीं। इसलिए जो भव्य हैं वो हमेशा भव्य ही रहेंगे और जो अभव्य हैं वो हमेशा अभव्य ही रहेंगे। अब ये भव्य और अभव्य, ये जो उनका एक स्वाभाविक परिणमन बना हुआ है, इस परिणमन से ये कहा जाता है कि भव्य जीव तो कभी ना कभी मुक्त हो सकता है, लेकिन अभव्य जीव की कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अभव्य जीव का परिणाम भीतर से कभी भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए तैयार होता ही नहीं है। तो वह अपने राजा के लिए वह मंत्री क्या पूछ बैठा मुनि महाराज से? ये नहीं पूछा उसने कि महाराज इसको कभी सम्यक दर्शन होगा कि नहीं। रांची के लोग होते पढ़े लिखे तो क्या पूछते हैं? नहीं सुना? ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं। बात सम्यक दर्शन की महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है भव्य और अभव्य होने की। क्योंकि जो भव्य होगा, अरे भाई आज सम्यक दर्शन नहीं है कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा, कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन भव्य होगा तो वह जरूर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो वह मंत्री क्या पूछता है मुनि महाराज से कि मेरा राजा भव्य है कि अभव्य है? तो वह मुनि महाराज कहते हैं, मंत्री सुनो, तुम अपने राजा के बारे में जो चिंता कर रहे हो वो अच्छी है, लेकिन ये याद रखो तुम्हारा राजा भव्य है और इतना भव्य आत्मा है वो कि इसी जन्म से अब उसकी पर्याय सुधरेगी और वह सुधरते सुधरते 10वें भव में जाकर के वह जीव जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र का सबसे पहला तीर्थंकर बनेगा, जिसे भगवान ऋषभदेव कहा जाएगा। ये आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, किसकी कहानी है?
नाना नानी की कहानी नहीं सुना रहा हूं। वह भव्य आत्मा 10वें भव में जाकर के यह तीर्थंकर बनेगा, यह उन मुनि महाराज ने अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में देख लिया। इतने बड़े बड़े ज्ञान होते हैं, आत्मज्ञान इसको कहते हैं। क्या साइंस के पास ज्ञान होगा? जिस मोबाइल में नेट सिस्टम चल रहा हो और अगर वहां पर कहीं कवरेज से बाहर हो गया हो तो वो नेट वेट सब बंद हो जाता है। ऐसा ज्ञान जो कभी भी समाप्त ना हो, जो आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष देखने में आता हो, जो आत्मा को ज्ञान कराने वाला ऐसा आत्मज्ञान, आत्मा के अंदर उत्पन्न होने वाले ज्ञान पर विश्वास जब होता है तो वह व्यक्ति भीतर से वैज्ञानिक बनता है। ऐसे ज्ञान के माध्यम से 10 भव की आगे की भी बात देखने को मिल जाती है। ये तो अवधि ज्ञान की बात कह रहा हूं, केवल ज्ञान में क्या होता है वो तो आपको फिर कभी सुनने को मिलेगा। इस आत्मा के इस शक्ति पर, ज्ञान शक्ति पर विश्वास आना, आत्मा की इस ज्ञान चैतन्य शक्ति पर विश्वास आना कि हमारी आत्मा में इतनी शक्ति पड़ी हुई है कि हम अनेक अनेक भवों का ज्ञान भी अपने अंदर देख सकते हैं, अपना भी, दूसरों का भी और संसार के सभी जीवों को भी हम देख सकते हैं। अनेक तरह का यह विस्तार के साथ में जानने योग्य ज्ञान हमारी आत्मा की शक्ति के माध्यम से उद्घाटित होता है। और इस ज्ञान में जब ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर किसी की आत्मा एक जैसी है। न बूढ़ा हो जाने से किसी की आत्मा बूढ़ी हो जाती है और ना कोई बच्चा होने से किसी की आत्मा छोटी हो जाती है। आत्मा एक स्वभाव वाली है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में वह आत्मा महाव्रतों को धारण कर सकता है, ऐसा सिद्धांत शास्त्रों में लिखा है। 8 वर्ष का बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाती है। 8 वर्ष की योग्यता इतनी बढ़ जाती है। इसलिए 8 वर्ष के उपरांत संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन जब आज के बच्चे 5 साल से ही पढ़ने लग जाते हैं, नर्सरी, केजी 1, 2, 3 सब करने लग जाते हैं, तो फिर ये संस्कार उन बच्चों को थोड़ा पहले भी दिए जा सकते हैं। क्योंकि भाई आप तो अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हो, पहले से ही आप बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हो, तो फिर अब आपके लिए ये संस्कार भी कम उम्र में दिए जा सकते हैं। और वह संस्कार कौन से होंगे? तो केवल ज्ञान तो नहीं होगा, व्रतों का संस्कार तो नहीं होगा, लेकिन उनके लिए एक अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का संस्कार तो उन्हें जब पढ़ने के लिए जाने की योग्यता आ जाती है तब भी दिया जा सकता है। इसलिए 8 वर्ष से छोटे बच्चों को भी संस्कार देने की भावना आई है। 6 वर्ष का हो, 5.5 का हो, 5 से ऊपर का हो, चल जाएगा। उसको हम कोई वो संस्कार नहीं देंगे जो 8 से और 28 वालों को मिलेगा, उसका संस्कार दूसरा रहेगा। और वह संस्कार एक जो सबके लिए कॉमन होगा वो यही होगा कि कैसे हम अपने ज्ञान को वृद्धि करें, ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाएं, सम्यक ज्ञान की वृद्धि कैसे हो, कैसे हम प्रतिदिन उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन के संस्कारों को बनाए रखें। ये आपको एक विशेष चीज अलग से बताई जाएगी। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान होने की क्षमता आ जाती है, उत्पन्न भी हो जाता है। ऐसे भी जीव होते हैं और वह जीव जीवन पर्यंत तक जितनी उसकी उम्र है उतने तक वह केवल ज्ञान के साथ भी रह सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। और यह सब सिद्धांत ग्रंथों के माध्यम से जानने में आता है। उन मुनि महाराज ने जब उस मंत्री को यह बता दिया कि तुम्हारे राजा का 10 भव के बाद में तीर्थंकर होना निश्चित है, तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। महाराज मैं तो सोच रहा था कि ये राजा मेरी कोई बात सुनता भी नहीं है, धर्म पर इसको कोई विश्वास ही नहीं है, ये कैसे संसार से तिरेगा। लेकिन आपने ये बता दिया कि भव्य जीव है और आपने कह दिया, तो अब ये बात निश्चित है कि जरूर अब हमारी बात सुनेगा और जल्दी इस संसार से तिरने के लिए अपने अंदर सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करेगा। चलते चलते मुनि महाराज ने उस मंत्री को बुला करके रोक करके कहा, देखो सुनो, ये ठीक है कि वह तीर्थंकर बनेगा, लेकिन उसमें तुम्हारा भी एक बहुत बड़ा निमित्त है।
और तुम उसके लिए एक बहुत बड़े कारण हो। अभी जो उसके लिए समय चल रहा है, ये वो समय है, इस समय पर वो तुम्हारी बात को समझ सकता है, सीख सकता है। उसे विश्वास दिलाने की जरूरत है। क्या विश्वास दिलाएं? तो मुनि महाराज तो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत कहा, आज वह राजा तुम्हारे इंतजार में बैठा है और उसने कल की रात्रि जो स्वप्न देखे हैं 2, वह स्वप्न का फल पूछना चाह रहा है और वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर तुम पहले से ही जाकर के उसे उन स्वप्नों के बारे में बता दोगे तो उसे विश्वास जम जाएगा कि हाँ, आत्मा भी कोई चीज होती है, कोई दिव्य ज्ञान भी कोई चीज होती है। क्योंकि उसके मन की बात जब कोई दूसरा बता देगा तो उसके अंदर एक विश्वास आ जाएगा और उसी से फिर वो तुम्हारी धर्म की बात को अच्छे ढंग से समझ लेगा। ये टाइम है, इसी को कहते हैं काल लब्धि। जब टाइम आता है तभी काम होता है। प्यास जितनी बढ़ेगी, पानी का महत्व आपको उतना ही अच्छा समझ में आएगा। अगर प्यास नहीं लगी है तो पानी का कोई महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। चातक पक्षी होता है, पानी की तलाश करता है, मेघ की बूंद की तलाश करता है। जब उसको मेघ की बूंद उसके मुंह में गिरती है तब वह संतुष्ट होता है। और यही काल लब्धि का इंतजार आदमी वर्षों से करता है, जो इंतजार आपने भी किया है। कभी आपने सोचा 10 साल पहले जब हम यहां रांची में आए थे और जब वहां पर सबसे पहली इस मंदिर को बनाने की भावना प्रकट हुई थी, तब सबसे पहली शुरुआत इस बात से हुई थी कि महाराज मंदिर को बड़ा बनाना है, बड़ा करना है। थोड़ी सी जमीन इसकी और बाजू की मिल जाए और बाजू का थोड़ा सा ये स्थान मिल जाए तो ये हमारा मंदिर बड़ा बन जाए। और उसके लिए बड़ी अटकलें लगी, बड़ा प्रयास हुआ, लेकिन वह प्रयास अंततः सफल हुआ। और उस प्रयास के दौरान उस स्थान का शिलान्यास, उस स्थान का भूमि पूजन करने के बाद ही मेरा वहां से विहार हुआ था। आपको याद होना हो, हमें याद है। वह छोटा सा वो स्थान बना करके गली में, वो बाहर सड़क पर ही वह टेंट लगा करके और वहीं पर उसका वह भूमि पूजन हुआ था। और उस आदमी के लिए जो बार बार बिगड़ रहा था, जमीन नहीं दे रहा था, हमने कहा एक बार भी अगर ये हामी भरे तो तुरंत ये जितना मांगे उतना उसको तुम तुरंत दे देना ताकि इसकी बात पक्की हो जाए। और वही हुआ। बार बार वह अपनी बात आगे बढ़ा देता था, बार बार वह रेट बढ़ा देता था, लेकिन अंततः उसने वह बात मान ली। और वह ही एक शुरुआत थी, जिस शुरुआत के बाद में यह मंदिर बनता चला गया, जगह और बढ़ती चली गई और आज आपने एक 3 मंजिला 4 मंजिला बहुत बड़ा भवन वहां पर खड़ा कर दिया। ये 10 साल की मेहनत के साथ में आपने इतना बड़ा काम किया। महाराज कह रहे हैं फागुन का महीना था, ठंड के दिन थे, उस समय पर भी ठंड थी। और ये भी संयोग की बात है, जैसे काल चक्र चलता है तो सब चीजें बराबर समय पर आकर के रुकती हैं। और यही वो समय था, कहाँ उस समय पर वह भूमिका बनी और एक सिद्ध चक्र विधान, कौन सा विधान हुआ था? कल्पद्रुम विधान हुआ था। और उसके विधान के बाद भी लोगों के बहुत अच्छे मनोभाव बने थे। और तब के बाद क्या पता था, हम तो चले गए उधर दिल्ली और आगरा की तरफ। हम तो सोच भी नहीं सकते कि कभी रांची भी फिर से जाना होगा और रांची में फिर से पंच कल्याणक में उपस्थित होना होगा। ये सब होता है, ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ निश्चित हो गया हो जाता है। अगर वह शिलान्यास, वह भूमि पूजन उस समय पर हुआ तो मानो कोई दिव्य ज्ञानी, अवधि ज्ञानी होते तो वही कह सकते थे 10 साल बाद यही मुनि महाराज फिर से आएंगे और तुम्हारे मंदिर में पंच कल्याणक कराएंगे। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में ऐसा अवधि ज्ञान होता नहीं है, फिर भी हम पास्ट की चीजों को समझ करके ये समझ सकते हैं कि सब कुछ कितने व्यवस्थित तरीके से होता है।
और जब आप लोग रांझी के लोग आते थे हमारे पास में, तब हम सोचते थे अरे कहाँ आचार्य श्री हमें रांझी वांझी का पंचकल्याणक देंगे। लेकिन कहते हैं जो जैसा जहां जिस स्थान पर होना निश्चित होता है वैसा होकर के रहता है। और ये सब चीजें डिपेंड करती हैं एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से। हमारा निमित्त भी आपसे जुड़ा है और आपका निमित्त भी हमसे जुड़ा होगा, तभी ये काम संभावित हो पाता है। सुन रहे हो? उस समय पर दो और ब्रह्मचारी थे, एक कौन से, गोलू भैया और एक पिंटू भैया। कौन जानता था कि ये दोनों ब्रह्मचारी भी इन 10 साल के दौरान में, इस 10 साल के अंतर में आचार्य महाराज के पास जाकर के मुनि महाराज बन जाएंगे और वह मुनि निष्काम सागर जी और निरीह सागर जी के रूप में सामने आएंगे। कौन जानता था? लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अगर हम पिछली स्मृतियों को सामने लाते हैं तो हमें समझ में आ सकता है कि भाग्य, पुरुषार्थ सब कुछ हमारे साथ चलता रहता है और इसी के माध्यम से हमारे सब कार्य भी बनते हैं, हमारी भावनाएं भी पूर्ण होती हैं। और अगर इन भावनाओं को हम ध्यान में रखते हैं तो इन्हीं के माध्यम से हमारे जीवन में अनेक अनेक परिवर्तन होने की संभावनाएं भी बनती हैं। ये सब संभावनाएं कौन जानता था कि यहाँ पर रांझी के लोग कहते थे, जब एक दिन के लिए मैं इधर पनागर से निकल करके गुजरा था, समझ आ रहा है, तब भी बात करी थी दिनेश भाई ने आकर के, महाराज पंच कल्याणक होना है, सौधर्मेंद्र बनना है। रांझी में तो कोई बहुत बड़ा सौधर्मेंद्र बनने को तो तैयार होगा ही नहीं, कौन सौधर्मेंद्र बनेगा? हमने कहा अगर पंच कल्याणक होगा तो सौधर्मेंद्र तो कोई ना कोई बनेगा ही। लेकिन सौधर्मेंद्र भी कहाँ से प्रतीक्षा कर रहा था, जो जबलपुर से चल करके वह सौधर्मेंद्र भी आपके रांझी में। सुन रहे हो? सब चीजें अपने पुण्य से, अपनी भावनाओं से व्यवस्थित होकर के चलती हैं। बस आप सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर विश्वास करना सीखो। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान भी होते हैं, इन ज्ञानों पर भी विश्वास करना सीखो। आत्मा की ये ज्ञान शक्ति अनंत पदार्थों को जानने की क्षमता रखती है, इस पर भी विश्वास करना सीखो। और जब ये विश्वास आपके अंदर आएगा तो आपके अंदर भी वह भव्यता छिपी हुई है जिस भव्यता की मैं बात कर रहा हूं। भव्य जीव ही सम्यक दृष्टि बनता है, भव्य जीव ही निर्वाण प्राप्ति की योग्यता रखता है। आप सब भी अभव्य जीव नहीं हैं, सभी भव्य जीव हैं। अपने अंदर के विश्वास को भगवान के इस वाणी से जोड़ करके रखो। अपने अंदर के विश्वास को इस साइंस से अगर जोड़ करके रखोगे तो तुम्हारे अंदर वह भव्य भाव कभी प्रकट नहीं होगा, तुम्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। साइंस को भी सुन लो, जान लो, एक पक्ष है वो भी, ये भी देख लो, लेकिन दूसरा पक्ष जो प्रत्यक्ष ज्ञानी आत्माओं के द्वारा बताया जाता है, हमें उससे जानना चाहिए। और जब आपके अंदर ये ज्ञान में आ जाएगा, अरे साइंस तो क्या देखेगा, क्या जानेगा, लेंसों के माध्यम से कितनी सत्यता दिखाई देगी और लेंसों से हम कितना दूर तक का देख पाएंगे, ये चीजें देखने की लेंसों से नहीं होती हैं, इन इंद्रियों से नहीं होती हैं जो हमारे पास में आंख, कान, नाक और ये 5 सेंसेज हैं, इनसे नहीं होती हैं। ये सब चीजें देखने की होती हैं जो हमारी सोल है, आत्मा है, उसके अंदर जो इनफाइनाइट नॉलेज है, उस नॉलेज में से अगर कुछ नॉलेज उद्घाटित हो जाती है तो उससे देखने की होती हैं। उससे जो चीजें दिखाई देंगी वो आपको कभी भी इन लेंसों से दिखाई देने वाली चीजों से मैच नहीं करेंगी, क्योंकि लेंसों से आपको कितना सा साइंस समझ में आएगा। ये अगर आज के बच्चे को नहीं समझ में आता तो कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है। हमने भी खूब फिजिक्स पढ़ी, खूब फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए, लेकिन सब देखने के बाद में जब इस जिनवाणी को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सब प्रैक्टिकल केवल लेंसों तक ही सीमित हैं। चाहे वो कितने ही बड़े दूरदर्शी यंत्रों, चाहे सूक्ष्मदर्शी यंत्रों, आखिर ये सब लेंसों पर ही डिपेंड है, कांच पर डिपेंड है। कांच से आपको कितना दिखाई देगा। अगर आज के बच्चे को इतनी भी समझ नहीं आती तो हम कैसे कहें ये बच्चा साइंस का स्टूडेंट है, ये पढ़ा लिखा है, इसके अंदर कोई नॉलेज है और इसके अंदर की कोई नॉलेज बढ़ सकती है।
ये बच्चों को सीखने की बात है। हमारे अंदर का ज्ञान अगर बढ़ेगा तो शास्त्र ज्ञान के आधार पर बढ़ेगा, और जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान पर विश्वास करेंगे तो हम आत्मज्ञान पर विश्वास कर पाएंगे, और उसी आत्मज्ञान के माध्यम से ही हमारी आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावनाएं बलवती बनती हैं। वह मंत्री जाने लगा तो मुनि महाराज ने उससे क्या कह दिया, अपने राजा को जाकर के सबसे पहले, वो काल लब्धि से प्रेरित हुआ बैठा है, माने उसका टाइम है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम उसका आ चुका है। इस टाइम पर आपको बस उसे इतना जाकर के कहना है, राजन मुझे पता है कि आपने पिछली रात्रि में 2 स्वप्न देखे हैं। वो कुछ बोल पाए उससे पहले तुम बोल देना उससे, और उन 2 स्वप्नों का फल भी उसको बता देना। मैं तुम्हें बता रहा हूं, स्वप्न बताऊं क्या देखे? देखते हो कि नहीं स्वप्न? स्वप्न देखते हो कि नहीं? क्या देखते हो? क्या दिखता है स्वप्नों में तुम्हें? स्वप्न में भोजन कर रहा हूँ, स्वप्न में दौड़ रहा हूँ, स्वप्न में एग्जाम देने जा रहा हूँ, स्वप्न में ट्रेवल कर रहा हूँ, यही देखते हो ना स्वप्न में? क्या देखते हो? कभी स्वप्न में आपको मुनि महाराज दिखाई देते हैं? देते हैं? बहुत कम, कुछ लोगों को दिखाई देते हैं। कभी स्वप्न में आपको जिन मंदिर, जिन भगवान दिखाई देते हैं? ध्यान रखो, जिन्हें स्वप्न में मुनि महाराज दिखाई दें, जिन मंदिर दिखाई दें, जिन भगवान दिखाई दें, समझ लेना कि ये हमारे भव्यता की सबसे बड़ी निशानी है। हम भव्य जीव हैं, पक्की बात है। दिन भर आप यहां रहते हो, आपको ये पंडाल भी अगर स्वप्न में दिखाई दे जाए और उस समय भी लग जाए कि भाई भैया जी कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, अर्घम निरुपामति स्वाहा, वहां पर भी स्वप्न में भी कर दो, तो समझ लेना कि ये हमारे अंदर कुछ संस्कार जा रहा है, क्योंकि स्वप्न में वही दिखाई देता है जो हमारे भीतर संस्कारों में बैठ जाता है, अथवा कुछ आगे हमारे सामने घटित होने वाला होता है, वो भी कभी बार स्वप्नों में आ जाता है। ऐसा स्वप्न उन राजा ने देखा, और वह स्वप्न जितने भी देखे जाते हैं या तो भविष्य की घटना संबंधी होते हैं, या वह स्वप्न अपने संस्कार में पड़ी हुई पास्ट की स्मृतियों के साथ में उभरने वाले होते हैं। 2 ही तरह के स्वप्न होते हैं। कभी आपने ऐसे स्वप्न देखे जो आपने कभी देखा ना हो लेकिन वो स्वप्न में दिख जाए? क्या सुना? जो कभी आपने देखा ना हो वो आपको स्वप्न में दिखाई दे जाए, ऐसा कभी स्वप्न देखा? नहीं देखा? ऐसे भी स्वप्न हो सकते हैं, आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन वो स्वप्न भी बड़े काम के होते हैं। एक स्वप्न इस आत्मा ने देखा, जानते हो कब देखा? जब तुम्हारी तरह वस्त्र पहन करके तुम्हारे तरह ऐसे ही बैठा रहता था। उस अवस्था में इस आत्मा ने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उसे 2 आचार्य दिखाई दिए, और उन आचार्यों में आचार्य विद्यासागर महाराज को उसने कभी भी साक्षात नहीं देखा, उनकी फोटो भी नहीं देखी, लेकिन वो आचार्य गुरुदेव पहले से ही वह दर्शन दे गए स्वप्न में आकर के। आप सोचो कभी ऐसा भी स्वप्न हो सकता है? लेकिन हुआ है, घटित हुआ है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं उसका। पहले उन्हें स्वप्न में देखा, बाद में फोटो में देखा, और बाद में उनको साक्षात कुंडलपुर में 95 में पहला दर्शन उनका चातुर्मास में किया। आप सोचें, स्वप्न हमें भविष्य के बारे में बताने वाले होते हैं, और वो दोनों आचार्य हमारे जीवन में आए, वो हमारा भविष्य था। उस भविष्य की सूचना हमें उस स्वप्न से मिली, लेकिन वह स्वप्न का विज्ञान हम उस समय नहीं जानते थे, हम तो अपने तरह से अपनी गतिविधि कर रहे थे। ये तो अब सोचने पे आता है कि ये पिछले समय में क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट होना था। जैसे अभी मैं आपसे कह रहा था कि 10 साल पहले क्या हुआ, उसका रिजल्ट अभी देख रहा हूं। ऐसे ही कभी हम पास्ट की चीजों को देखते हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारी संगति में वो सब चीजें मिली जुली रहती हैं जिनके साथ हमारा संयोग संबंध रहता है। और एक बात बता दूं आपको, जब पहली बार आचार्य महाराज के दर्शन कुंडलपुर में किए थे, उसके बाद जब वहाँ पर मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था,
चंद्रसागर महाराज क्षुल्लक अवस्था में थे। सुन रहे हो? बोला तो करो, हाउ तो बोला करो। आचार्य महाराज के दर्शन करने के बाद में जब सब मुनि महाराजों के दर्शन इत्यादि करने के बाद में रात्रि में वहां कहीं रुकना था, विश्राम करना था, तो सबसे पहले इन्हीं महाराज के पास पहुंचा और इन्हीं महाराज ने वहां व्यवस्था बनाई, भैया यहां पे सो जाना। समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं संयोग संबंध रहते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ रूप में काम करते रहते हैं। और वह देखो 10 साल पहले भी आपके समक्ष 2 मुनि महाराज यही थे और 10 साल बाद भी 2 मुनि महाराज यही हैं। आप सोच सकते हो, आप अपनी भाषा में बोलते हो ना, हाँ महाराज आपका भी कहीं रांझी से दाना पानी लिखा होगा। बोलते हो ना, क्या बोलते हो? खाने खाने पे लिखा है, दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम है ना। मतलब कि आपके घर का दाना दाना जो है कहीं ना कहीं इंतजार करता रहता है मुनि महाराज का। और इनका यह आना, इस तरह से रोकना, यह संबंध भी अपने आप में बताता है कहीं ना कहीं ये निमित्त नैमित्तिक संबंध पहले से ही बना हुआ रहता है, तभी इस तरह के संयोग संबंध बनते हैं। आचार्य महाराज ने बरेला से प्रस्थान करवा दिया। रांझी में आने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि अभी पंचकल्याणक के लिए आपको रांझी में जाना है, लेकिन रांझी जाओ पहले, और जाने के बाद में हम बताएंगे कि पंचकल्याणक की तिथि क्या होगी, कब होगा। ये रांझी में आने के बाद बहुत दिनों बाद जब यहाँ के लोग वहाँ पहुँचे तिथि लेने के लिए, तब जाकर के आचार्य महाराज ने कहा, हाँ ठीक है, उत्साह है कि नहीं, मंदिर बन गया कि नहीं, वहाँ भगवान धूली में तो नहीं बैठेंगे। सब पूछने के बाद में मुस्कुरा करके उन्होंने यह तिथि प्रदान की जो आपके सामने ये चल रही है, 13 से 19 जनवरी 2023 है। सुन रहे हो? इसलिए आप लोगों के मन में ये विचार रहना चाहिए कि आज हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ये भविष्य में किसी ना किसी रूप में हमारे काम में आने वाला है। ये जो हम आज तीर्थंकरों का गुणगान सुन रहे हैं, उनकी कथा वस्तु सुन रहे हैं, ये हमारी स्मृति में कहीं बैठ जाएगी तो वो ये काम आने वाली है। और इसी तरह का वह स्वप्न क्या देखा था, उस स्वप्न तो अब आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने 2 स्वप्न देखे, क्या देखा उसकी चर्चा अब अगले एपिसोड में होगी। केवल अभी समय हो रहा है, इसलिए कुछ भगवान की भक्ति करते हुए यहीं पर इसको पूर्ण विराम देते हैं। चलिए, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना। यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, यदि तू चाहे अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंतों को इसी नाम की रटना से तू इसी नाम की प्रीत लगा भाई, कोई भी ना करे जिसे वो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः।
आदिदेव ऋषभदेव भगवान की। रांची मध्य प्रदेश। श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, अनूपनगर इंदौर मध्य प्रदेश। शांति मेडिकोज।